द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में बीजेपी को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है दोस्तों। कर्नाटक में हाल ही में आपने देखा कि कर्नाटक के बेंगलुरु में जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और किस तरीके से खाली पड़ी कुर्सियां जो है वो वहां पर बता रही हैं कि बीजेपी का कर्नाटक में क्या हाल है। अब कर्नाटक में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक में बीजेपी से 4 बार से चुने गए एमएलसी, 4 बार जीते हुए एमएलसी जो है उन्होंने बीजेपी पार्टी को बाय बाय कर दिया है। और इसके ऊपर एक और झटका बीजेपी को यह लगा है कि जिस विधायक ने पार्टी छोड़ी है उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, कांग्रेस का दामन जो है थाम लिया है। अब आप यहां पर देखिए कि किस तरीके से कर्नाटक में एक के बाद एक बीजेपी के लिए बुरी खबर सामने आ रही है और बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब नेता विधायक भी बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनावों में बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये देखने लायक होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि जिस एमएलसी ने पार्टी को बाय बाय कर दिया है, बीजेपी पार्टी छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया है, उसके पीछे की वजह उन्होंने भ्रष्टाचार बताया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी राज्य में भ्रष्टाचार फैला रही है। खबर आपको बताते हैं खबरों में क्या कुछ है। खबर देखिए, लिखा है कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका, 4 बार के एमएलसी ने पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस ज्वाइन की। यानी कि एमएलसी जो है वो 4 बार जीते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने बीजेपी को टाटा बाय बाय कर दिया है। तो आप सोचिए कि किस तरह उसके मन में किस तरह की चीजें रही होंगी और कितनी बड़ी वजह ये हो सकती है। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच उठापटक शुरू हो गई है। गुरुवार को सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां भाजपा से 4 बार के विधान परिषद के सदस्य रहे दिग्गज नेता पुंत्रा ने पद और पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। उन्होंने एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, एलओपी सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। एक दिन पहले ही पुतना ने एमएलसी और भाजपा की प्राथमिकता सदस्यता से व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफा देते हुए क्या कुछ कहा है, बीजेपी को लेकर किस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, दावे किए हैं, वो भी आपको बताएंगे। खबर में आगे लिखा है, पुतना विधान परिषद के 4 बार के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण और रामनगर जिलों के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। पुंत्रा को अक्टूबर 2020 में विधान परिषद के लिए दोबारा चुना गया था और उनका कार्यकाल अक्टूबर 2024 को खत्म होना था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस का हाथ जो है वो थाम लिया और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इसी के साथ आप वो तस्वीरें भी देख रहे होंगे जिसमें कांग्रेस के साथ जो है वो वहां नजर आ रहे हैं और किस तरीके से वहां पर कांग्रेस ज्वाइन करते हुए उनकी कुछ तस्वीरें पार्टी ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर की है। वो सारी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो बीजेपी को यहां पर एक और बड़ा झटका लगा है। इससे पहले ही बीजेपी जो है वो कांग्रेस को फॉलो करती हुई दिख रही थी। हमने आपको खबर बताई थी कि किस तरीके से ओपीएस को लेकर बीजेपी जो है वो फिर से सोचने पर मजबूर हो गई। एक कमेटी बना दी और कमेटी जो है वो राजस्थान गई और उसके बाद कमेटी स्टडी करेगी ओपीएस को लेकर और उसके बाद बीजेपी जो है ओपीएस लागू करने पर मंथन करेगी, सोचेगी। तो यहां पर बीजेपी वो हर काम कर रही है जो उसे चुनाव जीतने के लिए जरूरी लग रहा है, चाहे राजस्थान सरकार से सीखने की बात हो, कांग्रेस को फॉलो करने की बात हो या फिर ओपीएस पे मंथन करने की बात हो। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को यहां पर सफलता नहीं मिल रही है। बीजेपी के जो नेता हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, उनका कहना है कि बीजेपी राज्य में भ्रष्टाचार फैला रही है, इसलिए उन्होंने पार्टी जो है वो छोड़ने का फैसला किया है। खबर देखिए, लिखा है, कर्नाटक में बीजेपी को झटका, भ्रष्टाचार का जिक्र कर छोड़ा था साथ, इस पार्टी में हुए शामिल। तो भ्रष्टाचार का जिक्र उन्होंने किया बीजेपी नेता ने जिन्होंने पार्टी छोड़ी है और इसीलिए उन्होंने जो है पार्टी को बाय बाय कर दिया है। लिखा है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 से पहले सत्तारूढ़ बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के विधान परिषद सदस्य पुंतना गुरुवार 9 मार्च को ही अपनी सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कांग्रेस में शामिल हो गए। पुंतना ने कहा कि उन्होंने विधान परिषद और बीजेपी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वरिष्ठ नेता विधान परिषद के 4 बार सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण और रामनगर जिलों के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, जैसा कि हमने आपको खबरों में आगे बताया। इसी के साथ
उनका कार्यकाल 2020 से शुरू हुआ था और 2026 में खत्म होना था, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही व्यक्तिगत कारणों की वजह से जो है इस्तीफा दे दिया और उसके बाद कांग्रेस का दामन जो है थाम लिया। इसी के साथ जो वो आरोप लगा रहे हैं वो जरूरी हो जाता है, क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जो है होने वाले हैं और ऐसे में उन्हीं के नेता के जरिए जो है इस तरह का बयान देना, इस तरह का भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल जो है खड़ा करता है। इसी के साथ खबर में लिखा है, पुंतना ने मीडिया से कहा, आज मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मैंने अपना इस्तीफा विधान परिषद के अध्यक्ष कार्यालय को सौंप दिया है। इसी के साथ वो कहते हैं कि बीजेपी ने राज्य में जो है वो भ्रष्टाचार फैलाया है। खबर में देखिए उन्होंने लिखा है, उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे कर्नाटक में फैले व्यापक भ्रष्टाचार को बताया। पुंतना ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इसने उन्हें निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया है। आगे वो कहते हैं, जिस सपने के साथ मैं बीजेपी में शामिल हुआ था वो घुटन के कारण साकार नहीं हो सका। पुतना ने आरोप लगाया कि सरकार जनता की एक भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है। उन्हीं के नेता सामने आकर ये बातें कहते हैं, ये बातें अपने आप में ही बड़ी हैं और उनके नेता उनके साथ काम कर रहे हैं और उन्हें अच्छे से पता है कि पार्टी क्या काम कर रही है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और इसी के साथ एक बड़ा खुलासा, उन्हीं के नेता जो अब इस्तीफा दे चुके हैं, कांग्रेस में ज्वाइन कर चुके हैं, उनका कहना है कि पार्टी जो है वो राज्य में भ्रष्टाचार फैला रही है, लोगों के जो जमीनी मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रही है। इसी के साथ एक बड़ा झटका बीजेपी को यहां पर लग गया है। खबर में आगे देखिए लिखा है, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 2023 में होने में बस कुछ महीनों का वक्त जो है वो रह गया है। राज्य की 224 सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है, जहां कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से मुख्य चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को सफलता हाथ लगना जो है वो मुश्किल दिख रही है, क्योंकि एक के बाद एक बीजेपी के लिए यहाँ पर मुसीबतें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में आपने एक वीडियो देखा कि किस तरीके से जो जेपी नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कर्नाटक चुनाव को लेकर रैली का जो दौर है वो शुरू हो जाता है और उसी को लेकर वो बेंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सुनने के लिए वहां पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। किस तरीके से सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है, चेयर्स जो है वो खाली पड़ी है, कुर्सियां खाली पड़ी हैं और जेपी नड्डा शिद्दत के साथ जो है भाषण दिए जा रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें दिखाती हैं कि किस तरीके से कर्नाटक में बीजेपी जो है, बीजेपी के लिए सत्ता की कुर्सी जो है अगले विधानसभा चुनाव में वो बेहद दूर होती दिख रही है। इसी के साथ कांग्रेस ने एक सर्वे भी किया था और सर्वे में ये दावा भी किया था कि बीजेपी को 60 सीट मिल सकती है या फिर इससे नीचे भी सीटें जो हैं वो आ सकती हैं। 40 सीटें यहां पर बताई थी कांग्रेस ने अपने सर्वे में और उसमें कहा था कि हमें ज्यादा सीटें मिलेंगी और बीजेपी को यहां पर जो सत्ता में पार्टी है कर्नाटक में उसे 60 सीटें मिलेंगी या फिर 40 सीटें भी मिल सकती हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर देती है और इसी के लिए बीजेपी जो है वो डरी हुई है, अपनी हार को वो भाप रही है और इसी के चलते तमाम वो काम कर रही है। लेकिन एक झटका बीजेपी को यहां पर लग चुका है कि उनके वरिष्ठ नेता ने जो 4 बार एमएलसी जीत गए हैं वो पार्टी को छोड़ चुके हैं और कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया है। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? कर्नाटक में बीजेपी के साथ और क्या कुछ होने वाला है? कर्नाटक में बीजेपी क्या रंग खिलाने वाली है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।